हिंदी भाषा ही की भाषा है ना। आप खुलेआम कुछ भी बोलते हैं। बड़े इंडस्ट्री में तो कहीं बिकनी वाला सूट देखा दीजिए आप। हमारे इंडस्ट्री में आज जो वेब सीरीज बनाते हैं लोग, वेब सीरीज वाला हम लोग की इंडस्ट्री में दिखा दीजिए। ये लोग खुलेआम बोलते हैं, खुलेआम गंदी बातों से बात करते हैं। ये तो बॉलीवुड का ही है ना। बोलते हैं भूख लगा दो, बोलते ये बोलते हैं, यहाँ तक इतना गंदी तक बात बोलते हैं कि हम बोल नहीं सकते हैं। तो क्या वो अश्लील नहीं है? हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में क्या गाना आ गया तो अश्लील हो गया हम लोग। घट्टी इंडस्ट्री है, ये खत्म इंडस्ट्री है, ये अश्लीलता है, ये हरदम ऐसे ही बनाते हैं। तो ये हम लोग के लिए एक ऐसा चीज बोला जाता है कि ताकि हमेशा ऐसा। मैं सल्यूट करता हूँ कि आपने बेखूबी से इतना सही तरीके से जवाब दिया और भोजपुरी इंडस्ट्री के जनता के तरफ से आपको लाख लाख शुक्रिया अदा है कि ताकि आप पूरे भोजपुरी समाज और बिहार वासी से लेके यूपी वासी से लेके समस्त आदमी को आप ख्याल रखते हो, जो जवाब दिए हैं इसके लिए आपको तहे दिल से थैंक यू सो मच है भैया। और बलिया छपरा पूरा बिहार हिलाइले, हमरा एक इशारा पर सरकार चलवाइले। मेरा गाना मैंने दिनेश भैया का इंटरव्यू देखा, मैं सोचा कि भैया को साथ देना जरूरी है। और हम ही नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि पूरा भोजपुरी के कलाकार इस पे आवाज़ उठाइए और इस पे बोलिए कि ताकि हमारा चीज़ गंदा नहीं होता है, हमारा चीज़ ये नहीं होता है। और साबित करिए, जो भी चीज़ गाते हैं आप उसको साबित करिए कि वो गाना किस टाइम पे बजाया जाए, कैसे बजाया जाए। ठीक है, लव यू, दिल से लव यू। नहीं सिंगर गंदे हैं और नहीं हम लोग गलत हैं और नहीं भोजपुरी भाषा वाला भाषी लोग गलत हैं। सिर्फ एक ही बोले कि अपना चश्मा चेंज करो और तरीका चेंज करिए। सबको भाई हम बबलू प्यालल और मैं सबसे पहले बड़े भैया दिनेश लाल यादव जी को मैं दिल से सल्यूट करूंगा कि आपने जो भैया जो जवाब दिए हैं ना वो बहुत ही अच्छा जवाब। और ये सच बात है, हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक तरीके से साजिश भी करते हैं, एक तरीके से भी करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही कम बजट में, बहुत ही कम टाइम में, या चाहे कोई एल्बम हो, चाहे वो सिनेमा हो या कोई भी काम करते तो बहुत ही कम समय में काम करते हैं और कम बजट में भी करना पड़ता है, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर के पास उतने पैसे होते नहीं हैं और उतने सारे चीज़ होते नहीं हैं। तो हम लोग बहुत ही कम पैसे में काम करते हैं और बहुत ही कम समय भी लेते हैं। और स्टेज शो का हो चाहे कोई भी चीज़ हो, हम लोग सारा चीज़ करते हैं। और भैया ने बहुत ही अच्छा जवाब दिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री बारे में और फिल्म इंडस्ट्री में। जैसे हमारे गाना में है, कल्लू भैया का गाना है, लगाए दी चोलिया के हुक राजा जी। तो एक मर्द कोई अपना एक घर में बोल रहा है तो जरूरी नहीं है कि ये शादी में बजाना, जरूरी नहीं कि हर जगह बजाइए। उनका एक समय है, उनका लिमिटेड है, उनको बजाना है। आपको अपने मर्द के पास बोला बजाइए, जो मर्द मेहरारू का जो सिस्टम होता है वहाँ पे बजाइए, क्या जरूरत है। जैसे बॉलीवुड में गाना है, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। तो ये गाना सब तो ये भी तो सेम है, लेकिन हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को बलगरी इंडस्ट्री क्यों बोला जाता है? हमारे फिल्म इंडस्ट्री या एल्बम इंडस्ट्री ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि रीजन एक ही चीज़ है कि बॉलीवुड का गाना 1 करोड़ का होता है या अदर इंडस्ट्री का गाना 2-2 करोड़ का होता है, 4-4 करोड़ का होता है। और वहाँ भी हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री चलते हैं, वहाँ पे भी हमारे भोजपुरी गाना पे लोग एंजॉय करते हैं। जैसे बड़े भैया पवन सिंह अगर लॉलीपॉप हो गए, लॉलीपॉप लागे लो आज विश्व हिट गाना है। बड़े भैया खेसारी लाल भी ठीक है गाना। तो ये लोग देखते हैं यार, इतना कम बजट का गाना जो आज पूरा विश्व में हिट कर रहा है और इतना सारा बज रहा है, तो हमारे बॉलीवुड का गाना क्यों नहीं बजेगा जो हम इतने पैसे खर्च करते हैं और ये लोग कम बजट में इतना अच्छा कमा के निकल जाते हैं। इसीलिए एक साजिश होता है और हमारे इंडस्ट्री के लिए, ताकि ये इंडस्ट्री को एक ऐसा मोड़ दिया जाए, ऐसे चीज बनाया जाए ताकि हमारे इंडस्ट्री के लोग देखे, लोग सुने तो लगे अरे यार ये बलगट्टी इंडस्ट्री है, ये खत्म इंडस्ट्री है, ये अश्लीलता है, ये हरदम ऐसे ही बनाते हैं। तो ये हम लोग के लिए एक ऐसा चीज बोला जाता है कि ताकि हमेशा ऐसा।
लेकिन जहाँ अगर मान के चलिए मर्द मेहरारू है वहाँ हनुमान चालीसा सुनेंगे क्या? और रात में हनुमान चालीसा बजाया जाएगा, वहाँ हनुमान चालीसा नहीं चलेगा ना। वहाँ तो वही चलेगा ना कि आँख से पानी पी के शराब हो गया, अभी जो गाना सटल लिया था, तो वो गाना सब है। बॉलीवुड की गाना है, अभी जो आए नहीं गाना है पवन भैया का, देखिए आज कितना तहलका मचा रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो अगर भक्ति भाव है तो वहाँ भोजपुरी गाना बनाते हैं लोग, हम भी बनाते हैं। मेरा कितना सारा गाना है भक्ति गाना, पवन भैया का गाना है भक्ति गाना, कल्लू भैया का भक्ति है, खेसारी भैया का भक्ति, तमाम आर्टिस्ट का भक्ति है। तो जरूरी थोड़ी ना कि आप हनुमान चालीसा हनुमान रत्ना कर रहे हैं या सुंदर कांड करवा रहे तो वहाँ आप ये गाना सब बजाना, ये सब नहीं बजाना है। वहाँ पे आप भक्ति गाना बजाइए, भक्ति माहौल में भक्ति गाना बजाइए। स्टेज शो हो गया, हम कलाकार से भी बोलेंगे, जहाँ स्टेज का लगता है भक्ति वहाँ पे भक्ति करिए। और भक्ति होते हैं हमारे भी हर चीज़ होता है। आज मैं ही एक गाना गाया हूँ, नेक्स्ट गाना मेरा फुल बैड सीन का गाना है। वो ऐसा लगेगा आप सबको कि एक पति और पत्नी का झोंक है उसमें, पति और पत्नी का पूरा कहानी दिखाया गया है। तो ये मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि आप वहाँ पे जाके सुनिए उनको। अपने जब आप दो आपस में बैठते हैं, दो लोग जब साथ में होते हैं तब आप सुनिए, नहीं तो मत सुनिए। हर जगह मत सुनाइए आप, या तो कान में जब आप फैमिली के साथ में होते हैं तो वो गाना मत देखिए, दूसरा गाना देखिए, तेसर देखिए। और अगर आप अकेले में हैं, आप जब पति और पत्नी है तो आप सुनिए, बिंदास सुनिए। तो ये चीज होता है। आप पब्लिक प्लेस के लिए एक अलग गाना होता है। पब्लिक प्लेस के लिए मेरा गाना है ना, आरा बलिया छपरा पूरा बिहार हिलाई ले, ये गाना है ना। बलगट्टी से क्या कहीं भी आपको दूरी, इतना बॉलीवुड का गाना नहीं है। आरा बलिया छपरा पूरा बिहार हिलाई ले, हमरा एक इशारा पर सरकार चलवाई ले, मेरा गाना। तो ये है ना रोमांटिक गाना। तो अब बॉलीवुड, आप बॉलीवुड में गाना है ना, 4 बोतल रोज का, काम मेरा रोज का, सुबह शाम में, ये क्या है? ये भी तो वही चीज है। लेकिन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को इससे बनाया जाता है। 4 बोतल रोज का, काम मेरा रोज का, ये भी तो वही होता है ना। बलगट्टी में देखेंगे तो सब बलगट्टी में आएगा ना। हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बलगट्टी में नहीं है, एल्बम इंडस्ट्री बलगट्टी में नहीं है। अगर जिस टाइप का आप सोचेंगे, जिस टाइप का आप लेवल लेंगे, उस टाइप होगा। मैं बस इरादा है कि ताकि आप पूरे भोजपुरी समाज और बिहार वासी से लेके यूपी वासी से लेके समस्त आदमी को आप ख्याल रखते हो, जो जवाब दिए हैं इसके लिए आपको तहे दिल से थैंक यू सो मच है भैया। और दूसरी बात, इस सब पे हम सबको अमल भी करना चाहिए कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री या अदर लोग की इंडस्ट्री, उसमें भी बलगट्टी होता है। हमारे इंडस्ट्री में तो कहीं बिकनी वाला सूट देखा दीजिए आप। हमारे इंडस्ट्री में आज जो वेब सीरीज बनाते हैं लोग, वेब सीरीज वाला हम लोग की इंडस्ट्री में दिखा दीजिए। ये लोग खुलेआम बोलते हैं, खुलेआम गंदी बातों से बात करते हैं। ये तो बॉलीवुड का ही है ना, हिंदी भाषा ही की भाषा है ना। आप खुलेआम कुछ भी बोलते हैं, बड़ा बोलते हैं, भूख लगा दो बोलते हैं, ये बोलते हैं, यहाँ तक इतना गंदी तक बात बोलते हैं कि हम बोल नहीं सकते। तो क्या वो अश्लील नहीं है? हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में गाना आ गया तो अश्लील हो गया हम लोग? ऐसा नहीं, सबका समय है, सबका लिमिटेड है। ऐसा नहीं, सबका समय है, सबका लिमिटेड है। कहाँ बजाना है, कहाँ एक करना, वो आपको तय करना पड़ेगा। चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो भोजपुरी हो। भोजपुरी कभी गंदा नहीं है, नहीं कभी रहेगा। सिर्फ हम आपको सोचने की तरीका चेंज करना पड़ेगा, हम आपको एक सिस्टमैटिक चेंज करना पड़ेगा, हम आपको एक अलग रास्ता चेंज करना पड़ेगा। अब जहाँ उसमें लिखा ऑर्केस्ट्रा गाना तो ऑर्केस्ट्रा में बजाइए, वहाँ पे कौन बोलने जाएंगे? नहीं बोलेंगे कोई। ऑर्केस्ट्रा गाना तो ऑर्केस्ट्रा में बजाइए। अगर वो माँ के गाना है तो जहाँ आप माँ के साथ बैठते तो माँ के साथ गाना सुनिए। जहाँ भक्ति का गाना है वहाँ भक्ति वाला गाना सुनिए। और वहाँ आपको नहीं बोलता है कि लगाई दी चोलिया का हुक राजा जी बजाइए, वहाँ भक्ति गाना है, बहुत सारे भक्ति गाना है। हमारे गाना है आरा के चुनरिया, पवन भैया के माई डोली चली, खेसारी भैया के गाना है, बहुत सारे भक्ति गाना, उनका गाना बजाइए। हनुमान चालीसा है उन बजा दीजिए।
और आप मर्द मेहरारू में बैठे हैं तो थोड़ा बहुत तो चलता ही है ना, चाहे मेरा हो चाहे आपका किसी का मेहरारू हो, कोई भी तो अपने मेहरारू से तो बात करता ही है ना। ऐसा नहीं कि आप मेहरारू से कॉल करने के बाद तो आप तो ऐसा नहीं बोलते हो ना कि आज राम जी के भजन सुना दो चाहिए, तो उस टाइम पे तो गाना गाते ही हो ना कि तहार सूरतिया बड़ा निक लागेला, ये चीज तो खुद तो बोलते हो आप लोग। तो ये चीज है। तो कभी भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री को, भोजपुरी इंडस्ट्री को अदर लोग जो है आज हम लोग को क्यों बोलते हैं, रीजन यही है कि बोलने के कारण है कि हम अपने में ही पहले अपनी चीज को नहीं समझ पाए, अपनी चीज को। तो हम सबको समझना पड़ेगा। अगर आपको बोल रहा है कि भोजपुरी गलत है या भोजपुरी भाषा के लोग ऐसे काम करते हैं, तो बेखूबी से आप जवाब दीजिए हमारे भोजपुरी फिल्म के नहीं आर्टिस्ट गंदे हैं, नहीं सिंगर गंदे हैं, और नहीं हम लोग गंदे हैं, और नहीं भोजपुरी भाषा वाला भाषी लोग गलत हैं। सिर्फ एक ही बोले कि अपना चश्मा चेंज करो और तरीका चेंज करिए, ये चीज है। बॉलीवुड में बहुत सारे गाना है, छत पे सोया तब बहनोई मैं तने समझ के सो गई, मुझको राजी माफ करना गलती मारे सो। क्या मतलब छत पे जाके आप बहनोई के साथ मतलब सो गए, मतलब ये गंदा नहीं है। आप भोजपुरी में अगर गा दिए तो गंदा हो गया। चलिए नमस्कार प्रणाम आप सबको।